आपने फरमाया इनसे जाकर कहो हमें रात भर की मोहलत तो दे। रात भर की मोहलत का जब सवाल उठा, अमर इब्ने साद ने सोचा शायद तलवारें तेज होगी, जंग की तैयारियां होंगी, प्रैक्टिस की जाएगी, इन्हें से भाले संभाले जाएंगे। लेकिन करबला तेरे मुकद्दर को सलाम, तेरी सीने पे वो बैठे थे जिन्होंने 10वीं शब में भी पूरी रात अल्लाह की सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपने तमाम साथियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके आपने एक खुतबा इरशाद फरमाया और आपने कहा था लोगों, जानते हो ना ये मेरे खून के प्यासे हैं, ये मेरा खून लेना चाहते हैं, तुम जाओ, कोई तुम्हें बेटी छोड़ के आया, किसी के माँ बाप मरे, जाओ जाके बच्चों की जिम्मेदारियां उठाओ। हुसैन वादा करता है कि कयामत में किसी पे उंगली नहीं उठाएगा। सबने कहा था हुसैन ये कभी नहीं हो सकता है कि हम घर में रहें और अली का बेटा जंग के मैदान में प्यासा रखे। मेरा इमाम कहता अब्बास एक काम करो, जरा चराग खुल कर दो ताकि जो छुप के जाना चाहता है चला जाए, किसी को शर्मिंदगी अगर लगे मेरे सामने जाने से कम अंधेरे में चला जाएगा। हजरत गाजी अब्बास ने चराग खुल किया, थोड़ी देर सन्नाटा, फिर कहा चराग जला दो। जब चराग जलाया कोई फर्क नहीं था, सिर्फ इतना फर्क था चराग बुझा था तो आंखें सूखी थी और जब चराग जलाया गया तो आंखें फिर से भीग गई। मेरे इमाम ने देखा गए नहीं तुम। जब इतना कहा तो हबीब इब्ने मज़ाहिर हुसैन का 72 साल का बूढ़ा यार कमर झुकी हुई लाठी के सहारे खड़ा हुआ और तलवार म्याम से निकाल कर हुसैन के कदमों पे रख के कहा यार ऐसे भी तो बेवफा नहीं है ना, हम 72 साल तक यारी निभाते रहे हैं। हुसैन ऐसा कर, अगर लगता है मेरे बाल सफेद हैं और मेरे बुढ़ापे से तेरी जमात की ताकत कम लगती है ना तो फिर वापस न भेज, मेहरबानी कर मेरी तलवार से मेरा सर कलम कर दे। हुसैन मैं खून माफ करता हूँ। मेरे इमाम ने अपने बूढ़े यार को सीने से लगाया, कहा यार तू चला जाना, इस उम्र में 3 दिन की प्यास है। कहा हुसैन हुजूर को क्या मुंह दिखाएंगे हम, हुजूर को क्या मुंह दिखाएंगे। हुसैन अब जीना भी तेरे साथ है और मरना भी तेरे साथ। ये होते हैं हक के साथ, ये होते हैं सच के यार, ये होते हैं अल्लाह के लिए जान की परवाह न करने वाले लोग। का जीना भी तेरे साथ है, मरना भी तेरे साथ है। हुसैन औलाद तुझसे प्यारी तो नहीं है ना, हुसैन खानदान तुझसे प्यारा तो नहीं है ना। हुसैन अगर हम चले गए और कयामत में हुजूर ने पूछा कि मेरा बेटा प्यासा था तुम जान बचा के आ गए थे, हुसैन हम क्या कहेंगे। हुसैन ने कहा वादा करता हूँ मैं हाथ पकड़ के हुजूर से कह के शफाअत कराऊं। जब इतनी बात कही ना, कहा हुसैन जीना भी अब तेरे संग मरना भी तेरे संग। फरमाया फिर ये फैसला है तो जाओ, आज आखिरी रात है, दिल भर के रब को सजदे कर लो। हो सकता है आज के बाद अल्लाह की इबादत का मौका न मिले। आज किसी को डॉक्टर ये कह देना कि कल मरना है तो लोग उसके लिए जूस का ढेर लगाते थे, बेटे दाएं बाएं खड़े हो जाते हैं, पहिए चाहिए पहिए चाहिए पहिए चाहिए। हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम, तेरे इश्क को सलाम। पता है कल शहादतें होनी है, सामने 22,000 है, इधर कुल 72 है। पता है कल शहादत का जाम नोश करना है, इसका ऐलान मेरे नबी कर चुके हैं पैदाइश के वक्त हुसैन में। लेकिन फिर भी क्या करेंगे, आज आखिरी रात है, आज सारे खुल के सजदे कर लो, आज डट के इबादत कर लो। ये जिंदगी की आखिरी रात है, पता नहीं कल की रात किसे मिलेगी ना मिलेगी। खुदा की कसम कुछ खेमों में सजदे हो रहे हैं, कुछ खेमों में कुरान की तिलावत हो रही है। हर खेमे में इबादत है, हर खेमे में इबादत। फजर हो गई, जब फजर का वक्त हुआ फरमाया अकबर जी बाबा का सुनो कि जब हम बाबा अली के साथ जाते थे तो हसन अजान पढ़ते थे। आज करबला में अकबर मेरा बड़ा बेटा है, फरमाया जाओ फजर हो गई है, अजान पढ़ो जाकर के, और सुनो अजान भी पढ़नी है और मैदान भी देख के आना है। हम जंग के इरादे से तो यहाँ नहीं आए थे, जाओ जब लड़ना की है तो फिर मैदान भी देख लो। हजरत अली अकबर गए, अजान पढ़ी, अजीब मंजर था। हम शबीह पैगंबर ने करबला के मैदान में जब अजान पढ़ी है ना, करबला का जर्रा जर्रा सुनते हैं। अजान मुकम्मल करके वापस पलटे, मेरे इमाम से मुलाकात हुई, बेटा देखा करबला का मैदान? कहा जी बाबा। कहा ठीक कैसा लगा मैदान, क्या है क्या कंडीशन है? कहा जी मैदान तो सब देख लिया लेकिन एक बड़ी अजीब चीज देखी है। कहा क्या? कहा मैं अजान पढ़ के फारिग हुआ ना तो एक हिचकी की आवाज आई, मैंने उधर रुख किया जिधर से किसी के रोने की आवाज आई थी,
काबा में उधर पढ़ के गया ना, मैंने खातून को देखा कि जो करबला की जमीन पे आधी चादर सर पे रखी है, आधी चादर से जमीन साफ कर रही है। अब्बा मैदान जंग में मैंने उसको अपने दुपट्टे से सफाई करते देखा है। मेरे हुसैन ने इतना सुना हिचकी भर के रो दिए। अकबर ने कहा अब्बा जी रोए क्यों, मैंने क्या कह दिया? कहा बेटे तू नहीं जानता है, जिसे तू अजनबी खातून कह रहा है ना, वो कोई अजनबी नहीं, मेरी माँ फातिमा ज़हरा कर मेरी माँ ये। अब्बा जी क्यों? कहा जहाँ हुसैन को गिरना है ना सवारी से, वो जमीन को इसलिए साफ कर रही है कि ये कंकर भी मेरे बेटे के बदन में न छुप जाए। अल्लाह अकबर, ये खातून जन्नत का प्यार है। कहते बेटे वो मेरी माँ फातिमा है जो मेरे मक्तल में आकर के कंकरी चुन रही है, ताकि मेरे बेटे को एक कांटा भी ना चुभने पाए। अल्लाह अकबर। फजर की नमाज से तमाम काफले वाले फारिग हुए हैं और फारिग होने के बाद अपने अपने खेमे पे अचानक एक 25 खेमे में नजर आई। जो बच्ची घूम रही थी, सैयदा ज़ैनब की निगाह पड़ जाती है, देखा हमारे खेमे की बच्ची तो नहीं है ना हमारे काफले की बच्ची है। आवाज देके कहती बेटी जरा इधर आओ। फरमाया बेटी कौन हो, कहां से आई हो? बच्ची ने इशारा करके कहा वो जो अलग खेमा नजर आ रहा है वो मेरे बाप हुर का खेमा है। मैं सामने वाले फौज के एक सिपह सालार के एक सिपाही के दस्ते के सदर की बेटी हूँ। का मेरे बाप का नाम हुर है और हुर वो है जिसने हुसैन का रास्ता रोका है। सैयदा ज़ैनब ने कहा आइए बिस्मिल्लाह, आप बेटी किसी की भी हो, हमारे घर के मेहमान बन के आई हो। अल्लाह अकबर। दुश्मनों के साथ अली की बेटी का रवैया देखे। हुर की बेटी आई है, कहा बिस्मिल्लाह तशरीफ लाए। बेटी को बुला करके बैठाया, इज्जत दी और उसके बाद कहा था बेटी तू कोई भी है हमारी मेहमान है और हमारे घर का उसूल ये रहा है हमारे दरवाजे से कोई मेहमान खाली नहीं गया है। लेकिन क्या करें करबला में आ गए हैं, 3 दिन की प्यास और फाका भी है। बेटी अगर पानी होता तो पिला दिया जाता। एक मुकम्मल